Left. Yeah. Ma'am, this camera second look. Ma'am, this camera. इधर देखिए टर्न। मैम इधर देखिए। आइए ये साइड में भाई केक कटिंग ये 2 हटा दो ना भैया हटा दो कैसे मारे मार्क पर और ये सर यहाँ पे अर्जुन भाई यहाँ पे कैमरा लो यहाँ पे आप अर्जुन भाई है ऑल ऑफ यू लुक स्ट्रेट माइक अर्जुन भाई सेंटर में देखिए ना अर्जुन भाई सेंटर वेट पर्दाफाश हो। All right, are we ready for the countdown? Yeah. Please join us. 2, 1, ladies and gentlemen, the poster unveiling. Om Shiv Shambhu Shankara. एक बार फिर से बहुत प्यार से अपनी रूह से ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभू शंकरा जो बहुत ब्यूटीफुल सा पहला गीत गाया है रश्मि आर्या ने in the gracious presence of our living legends and our distinguished dignitaries. We're going to have a few options. Rashmi, you just want to have another photo op? हम इर्द-गिर्द जा सकते हैं? Please आ जाएं. Just a few different photo ops. इसके बाद हम सब Please सभी आ जाएं. आप सभी रहें. So हमारे I want one with the producers coming close to the poster, please. Vishal ji, Dipesh ji, please, everyone. Guru ji, please आ जाएं. Different. Please feel. अर्जुन भाई And I don't think we should go down on our knees. हमारे legends हैं. So no one go down on your knees. Please, Guru ji. मैं please actor नीरज भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज इस पोस्टर के गुरु भाई सामने ब्यूटीफुल पिक्चर में शामिल हो जाएं प्लीज। आइए फ्रेंड्स मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे ब्यूटीफुल फैमिली लेडीज एंड जेंटलमैन ओम शिव शंभू शंकरा produced under Arya Moving Images produced by Vishal Ganatra ji, co-produced by Gurpreet Kaur Chadda ji and Dipesh Prasad ji, with the brilliant costumes by Garima Arya and the styling by Roshni Kaur. Released on the numero uno, the one and only T series, ahead of this auspicious month of Shravan. Ladies and gentlemen, and the beautiful feeling of the divine presence of Lord Shiva and the blessings of Rashmi ji's mom. It's a lovely moment for all of us. Thank you, Prasad Virendra Sarma ji. Please, sir. Prasad. Imran ji, please. May we kindly request you to join us. Come, Imran. Thank you. We want lots of photo ops because. थोड़ा पीछे रश्मि countdown of 5 1 पे उतारेंगे. Are we ready everyone? Yes, please. 1, 3, 2, 1.
जिम में डबल भागना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, जी। भक्ति में जो सच्चा भाव है, तो जिम में डबल हर भागना पल शिव का साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। I am really happy and I'm very proud of you, Rashmi. We've always been proud. हमारे पूरे friend circle में she's very famous for, you know, being bindas, taking that risk, going ahead and achieving what she wants to achieve in life. And she's yet again done, you know, something spectacular for all of us. Everybody, she sung very well. The video's looking very good. It's come as a surprise to us. हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, तो शूट कब कर रही थी क्या, कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल. वी आर वेरी हैप्पी. इतने अच्छे से गाया, इतना गाना इतना सुंदर है. एंड हम लोग एक्चुअली, आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज दिस, बट आवर फ्रेंड सर्कल वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू भक्ति. हम लोग माँ शारदा और भगवान के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. और उसके बीच में ये आ जाना और इसका गाना गाना बहुत ही, it's so amazing. I'm so happy, so proud of you, and all the best. Way to go, girl. Thank you. रश्मि, कैसा लगता है जब दोस्त इतने अच्छे वर्ड्स बोलते हैं आपके बारे में, आपके गाने को अप्रिशिएट? बहुत बुरा लगता है. अच्छा लगता है और क्या. अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड. हम हमेशा जब भी गेट टुगेदर करते हैं, साथ में रहते हैं. काफ़ी टाइम से, मतलब बिजी शेड्यूल हो रहा है तो बहुत दिन से कभी मिल भी नहीं पाते हैं. लेकिन हाँ, ये गाना जब मैं गा रही थी या बना रही थी तो मेरे किसी भी दोस्त को मैंने बताया नहीं. ऑफ कोर्स जूली को नहीं बताया, पलक को नहीं बताया, नेहा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया. सरप्राइज देना चाहती थी. छुपके ऐसे ही, जैसे मैंने बताया, कार में गा लिया और डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया. फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ तो वापस सुनाने चली गई कि कैसे है. पर ऑफकोर्स जिसने सुना सब ने मुझे यही कहा कि मतलब 101% इसमें कुछ है, 101% इसमें कुछ है. बट हाँ, थैंक यू. मैं चाहती हूँ आप लोग सब देखो, आप लोग इस गाने को बताओ ये गाना कैसा है. और ऑफ कोर्स ये है ना हमारी जान ये बताएंगी गाना कैसा लगा आपको. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल मग्न होने वाला लगा. आई रियली एंजॉयड लुकिंग एट द वीडियो ऑल्सो. मेरे ख्याल से डायरेक्शन वाइज और सिनेमाटोग्राफी वाइज भी गाना बहुत सुंदर है. The whole team has done a fantastic job, so congratulations. अभी आप ये बताओ, अब तक तो आप हमारे डिजाइन पहनते थे, मैं आपके लिए गारमेंट डिजाइन करती थी. अब मैं आपके लिए गाना गाऊं? ओह प्लीज गाओ. अब हम रश्मि का नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो करेंगे. अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए. ग्रेट. गाना अच्छा, ओके. ऐसे करके पहले मैं गाती हूँ, फिर तो वो जो गाएगी अच्छा लगेगा ही लगेगा. नहीं. हाँ गाओ. कौन सा? शिव भगवान का ही. हाँ. शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा, हर हर महादेव शक्ति का अवतार. विनाशक भी दयालु भी अमृत समन संसार. शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा शंकरा. वाओ, ऐसे एकदम ऑफ द हुक कोई भी इतना अच्छा नहीं गाता है, पता है. बहुत अच्छा गाया. हाँ जी, क्या आपका बड़ा उल्टा सवाल होगा, बोलो. मैं बोल रहा हूँ कि नीरज सर लॉकअप शो में गए, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको शो देख रहे हैं आप घूम के? अभी हम ये म्यूजिक वीडियो की बात करते हैं, लेकिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत होपफुली अब रश्मि के अगले वीडियो में धीरज जो मुझे ले लेगी, और जो सारे फैंस का सपना है हमें साथ में देखने का, वो पूरा हो जाएगा, है ना. तो क्या मैम क्या कहना चाहिए आने वाले दिनों में नया सॉन्ग? जरूर. मैंने तो 4-5 गाने ऑलरेडी लाइन अप ले लिए हैं सिंग के लिए, तो वीडियो में ऑफ कोर्स हम ले सकते हैं. हम आगे जाके इनके साथ वीडियो भी कर लेंगे 100%, क्योंकि मेरा सब
मेरा सपना तो गाने का है, मेरी मम्मी की आवाज़ बाहर लाने का है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। जी लॉकअप देख रहे, कितना देख रहे, कुछ अगर आप बता दें। उसी को देख रही हूँ, बस धीरज को देख रही हूँ, अच्छा कर रहा है। अब मतलब जैसा वो है वैसा कर रहा है, और दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट, जैसे हो तुम वैसे रहो, और ही सर्विंग लुक्स, सो दैट्स गुड। थैंक यू। फर्स्टली मैं बहुत शॉक हो गया था जब मेरे घर पे ही थे और पहली बार इनको सुनाया था। पहली बार इसने मुझे सुनाया था, और मैं और नेहा हम शॉक हो गए सुनकर कि रश्मि इतना अच्छा गा भी सकती है। फिर इसकी बैक स्टोरी उसने हमें बताया कि इसकी मम्मी का सपना था, और आई थिंक उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज ये गाना रिलीज़ हो रहा है। और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना सुनकर, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये अब टी सीरीज़ पे आ रहा है, एंड इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट सॉन्ग रश्मि। और भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। एज अ डिज़ाइनर यू मेक अमेजिंग क्लोथ्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जब एक सिंगर बन गई हैं तो लोग आपको और आपके गानों को बहुत पसंद करेंगे। एंड आप लोग सब भी प्लीज़ इस गाने को ढेर सारा प्यार देना, जो भी देख रहे हैं। एंड इज़ रियली अ नाइस सॉन्ग। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ दोस्त है, आप सुनेंगे तो आंखें बंद कर जो मैंने सुना था घर पर मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अर्जुन, कभी लगा था आपको कि रश्मि गा भी पाएंगे, बिकॉज़ यू नो व्हेन यू नो समबडी ऑन अ डिफरेंट प्रोफेशन लेवल एंड देन नहीं, लाइक मैंने पहले ही कहा था कि आई वाज शॉक कि रश्मि ने ये गाना रिकॉर्ड किया है। तो सच बताऊं, सच। जब मैंने इसने बोला मैंने गाना रिकॉर्ड किया, तो मैंने कहा अब ऐसे ही कोई गाना होगा। इसने अभी डिज़ाइनर सडनली सिंगर, मतलब नेवर स्पोकन अबाउट इट ऑल्सो, बट जब मैंने गाना सुना तब मैंने कहा कि इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, बिकॉज़ वाकई में आई वाज शॉक्ड कि यार इसने इतना अच्छा गाया, और गाना भी बहुत अच्छा है। आई थिंक फिर मैंने कुछ क्लिप्स देखे आज वीडियो के भी, और बहुत अच्छा शूट भी किया है, और ये खुद भी बहुत धार्मिक है। हम इसके घर पे कभी माता की चौकी होती है या कोई भी होता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है हर चीज़, तो भक्त भी है। और आई थिंक ये जो कुछ जो हमारे सिंगर्स होते हैं जिनके पास अच्छी आवाज़ होती है, मुझे लगता है वो ऊपर वाले की देन होती है। नॉट एवरीबडी कैन सिंग, सो इसमें वो टैलेंट है, एंड आई थिंक माँ का आशीर्वाद दोनों मिलाकर आई थिंक दिस सॉन्ग विल बी अ हिट। अर्जुन, आपकी प्लेलिस्ट में सावन आ रहा है, रश्मि का गाना रहेगा? प्लेलिस्ट में आपकी सावन में रश्मि का गाना रहेगा? इसका गाना लोगों के प्लेलिस्ट में बाद में आया, मेरे प्लेलिस्ट में सबसे पहले आया। सबसे पहले अर्जुन को सुनाया था, एंड सच में बहुत अच्छा गाना है। इनफैक्ट मैंने गाड़ी में भी किसी को सुनाया था, बिकॉज मेरे वो व्हाट्सएप पे था, तो मैंने प्ले भी किया था, और सबने बोला कि बहुत अच्छा गाना है। एक दो म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी सुनाया था, तो वो भी बहुत इम्प्रेस्ड है। हरमीत ब्रदर्स को भी, हरमीत को मैंने सुनाया था, ही वाज आल्सो वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद। तुमने वहाँ लगा दिया था ना, अपने ब्लूटूथ पे लगा दिया था स्पीकर पे कि नहीं मैं सुनाऊंगा, तो सबने सुना, हरमीत ने सुना, बाकी सारे फ्रेंड्स ने सुना, निशु ने, चेतना ने, सबने सुना, और सब लोग मतलब वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा कि हाँ मुझे गाना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुरप्रीत कौर जी जो हैं, प्लीज ज्वाइन। गुरप्रीत जी ये स्टार मेकर हैं। इन्होंने पहले मुझे भी एक शब्द, गुरु नानक जी का शब्द गाने का अवसर दिया था, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छे टैलेंट्स गुरप्रीत जी लाती हैं और उनको सही जगह प्रदान करती हैं। रश्मि जी डिज़ाइनर हैं, तो कपड़े डिज़ाइन करना और म्यूज़िक डिज़ाइन करना करीब करीब एक ही चीज़ है। क्योंकि डिज़ाइन करना है ना कि वो खूबसूरत लगे, तो ये बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन करती हैं सब कुछ। और मैं तो ये कहूँगा कि एक कार ने एक कलाकार बना दिया। इन्होंने कार में बैठ के बहुत रियाज किया इस गाने का। इन्होंने कार में मेरे को ट्रैक दे के रियाज कराया। तो गुरु जी ने जो कार में बैठ के जो रियाज करवाया है, तो कार से कलाकार निकला, और रश्मि जी हमारे सामने एज ए सिंगर आ गई हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु जी आपको
बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे गाने को आपने जन्म दिया है और उसको गुरप्रीत जी के सहारे से हम सबके सामने चमका दिया है। दो गुरु जुड़ गए ना। और रश्मि जी, आप इसी तरह खूब गाएं और इस बार आप कार में मत रियाज करिएगा, बाहर करिएगा। बाहर आप रियाज करेंगी। तब किसी को बताना नहीं था ना कि मैं गा रही हूँ। अब आप गाइएगा बाहर बैठ के, और अब आप कलाकार बन गई हैं, कार से कलाकार बनी हैं आप। थैंक यू सो मच। तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और जितनी मीडिया है उसको यही कहना चाहता हूँ कि कलाकार ईश्वर बना के भेजता है, अब उसका वक्त होता है कि कब वो सबके सामने आए। तो कलाकार रश्मि जी थी ही, ये सब सहारे बन गए जी। और इन सहारों से आज वो सामने आई हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। थैंक यू सो अनुज जी, जो 2 लाइन्स रश्मि जी ने गाई उस पे आपकी बहुत अच्छा और मुश्किल था जो इन्होंने गाया, इतना आसान नहीं था, वो इतना इजी नहीं था कि कोई भी गा ले। शायद मुझे भी कार में बैठ के रियाज करना पड़ेगा तब मैं शायद मैं भी गा पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अनुज जी आए एक लाइन। हाँ गुरप्रीत। आई एम अ वर्कहॉलिक। मुझे काम करने में इतनी खुशी मिलती है कि कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। बट ये पूरे काम के टाइम पे मुझे थोड़ा भी ये मतलब ऑफ कोर्स ये मेरी मम्मी सिंगर थी, तो मेरी मॉम को मतलब मुझे सिंगिंग कराना था। बेबी साधना उनको ना मुझे सिंगर बनाना था, बट कुछ टाइम के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं रही। उनके साथ फिर वो जो ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो गई। फिर मैं काम में बिज़नेस में आ गई, सारी चीज़ें बिज़नेस देखना, सारी चीज़ें देखना। तो जब इंसान बिज़ी हो जाता है ना तो फिर मतलब टाइम नहीं होता फिर ये सोचने के लिए कि हाँ हमारी मम्मी ने ऐसा सोचा था, हमें उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कभी मैंने सीखा नहीं है सिंगिंग। ऑफ कोर्स मेरी मॉम सिंगर थे, बट मैंने नहीं सीखा। मुझे मतलब हाँ गाना अच्छा लगता है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी के अंदर गाना है। मेरी मम्मी के अंदर वो जीन्स हैं जो शायद मेरे अंदर आए हैं और मैं आज उसको बाहर निकाल पाई हूँ। मुझे नहीं पता कैसे निकाल पाई हूँ, बट हाँ सडनली कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि बाहर ही निकल गया कि अचानक से मुझे मिले। अचानक से मुझे जैसे गुरप्रीत जी मिले, उन्होंने मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर गुरु शर्मा से मिलाया, मैं उनसे मिली। उन्होंने मतलब गाना मतलब मैंने खाली इतना बताया था कि हाँ मैं गाना ऑफ कोर्स गाना गाना चाहती हूँ, बट बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ लोगों को कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, बट मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं गाना गा पाऊँगी। पर हाँ ऑफ कोर्स जो लोग अभी मेरे से मिले हैं, जो लोग अभी मुझे जाने हैं, उन्होंने मुझे ऐसे करके आगे बढ़ा दिया और पीछे लग के सच में नहीं तुम गा सकते, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है। थैंक यू गुरु शर्मा, थैंक यू गुरप्रीत जी के मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे आगे बढ़ गई, कैसे ये गाने की रास्ता पकड़ लिया, कैसे गा लिया। जो एक छोटे से दैट के उन्होंने मुझे गाने के लिए 4-5 के गाने के वो दिए स्क्रिप्ट दिए, पर उसमें क्या हुआ मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं गाना है। पर सडनली मैंने उनको बोला अगर मैं गाना बाई चांस गाती हूँ तो मुझे ना फर्स्ट गाना शिव भगवान के लिए गाना है। जैसे मैंने शिव भगवान का नाम लिया, उन्होंने अचानक से एक गाना लाकर दिया मुझे, ये बोल के कि ये मैं उनके फादर साहब का गाना है, जो भी वो भी नहीं रहे। तो गाना के जैसे मैंने लिरिक्स देखे और मतलब उन्होंने मुझे ट्रैक भेजा, उसके साथ मैंने गुनगुनाया और आप लोग बिलीव करोगे मैंने 4 दिन कार में बिकॉज ऑफ मुझे खुद के ऊपर उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं गा भी पाऊँगी या नहीं। 4 दिन कार में मैंने वो ट्रैक के साथ लिरिक्स के साथ गाया, रियाज़ किया। 5वें दिन तो मुझे इन लोगों ने गुरु शर्मा ने स्टूडियो में खड़ा कर दिया ये बोल के कि हम स्टूडियो में देखना चाहते हैं कि आप कैसे गा रहे हो। तो मैं गई वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग
मतलब ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं, और मैं स्टूडियो फर्स्ट टाइम गई थी, इसके पहले मैं स्टूडियो कभी नहीं गई। तो वहाँ पे जब रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कार के बाद स्टूडियो में देखा जा रहा है कि मैं कैसा गाना गा रही हूँ। तो जैसे मैं कार में गा रही थी वैसे ही मैंने स्टूडियो में भी गाया। तो जब मैं वहाँ से गा के बाहर आई तो मुझे पता गाना तो रिकॉर्ड हो गया है। तो मतलब रिकॉर्ड होने के बाद जो उन्होंने मुझे रेडी करके गाना सुनाया, तो मेरा तो रोना ही बंद नहीं हुआ। मतलब मैं अभी भी वो सीन मैंने, मतलब ये लोगों ने मेरी वीडियो ली है कि वो जो टाइम, वो जो चीज़ें फील मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकती कि क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे वो चीज़ें हुई और कैसे मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मतलब मुझे पता ही नहीं चला था हो क्या ज़िंदगी में। पर फिर सडनली मुझे समझ में आया कि शायद मम्मी चाहते हैं मैं गाऊं, शायद, क्योंकि इतने टाइम के बाद, इतना काम करने के टाइम के बाद आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप सिंगिंग कर सकते हो या सिंगिंग को टाइम दे सकते हो। अंदर से आना, अंदर से बाहर लेके आना, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट हाँ, ये मेरे मम्मी के जीन्स हैं जो मेरे अंदर आए हैं सडनली, और वो चाहते थे कि मैं गाना गाऊं। उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा मेरिकल किया है, शिव भगवान ने कुछ ऐसा मेरिकल किया है कि मुझे लाके एकदम सिंगिंग के रास्ते पे खड़ा कर दिया, और खड़ा करके गाना गवा के आज मैं एक गाना गा के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया है कि मैंने फटाफट मैंने गाने लाइन अप में ले लिए हैं कि मुझे गाने ही गाने हैं। मतलब एक मेरी लाइफ की जो अंदर की खुशी जो कहीं छुपी हुई थी, गाना गाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी कोई चीज़ बाहर आ गई है और मुझे कुछ एक रास्ता मिल गया है। और ये रास्ता जैसे किसी टाइम पे मेरे को फर्स्ट डिज़ाइन करने के टाइम पे मिला था, वैसा सेम आज मुझे मिला है कि मतलब पहला डिज़ाइन जब कर रही थी मैं अपने फैक्ट्री पे, तो वो डिज़ाइन करने के टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन करूँ। पहले वो हैंडवर्क के चीज़ें करना होती थी, कुछ और होती थी, पर मैंने मतलब हैंडवर्क छोड़ के एक बॉर्डर जो लेसेस आती हैं, रेडी लेसेस, वो लेके एक ड्रेस बनाया, एक डिज़ाइन किया, और वो इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाई कि वो कैसे हो गया। सेम थिंग्स जैसे अभी एक गाने का हो गया, गाने का तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम और शिव भगवान के कारण हुआ है, जो बाहर निकला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो सोच के मैंने ये गाना गाया है उसको, इस मेरी मम्मी की आवाज़ को इतने लोगों तक, इतनी दूर दूर तक पहुँचाएं कि बस हर जगह मेरी मॉम की वॉइस ढूंढे, बेबी साधना। एंड थैंक यू गुरु शर्मा, थैंक यू गुरप्रीत जी। सीरियसली मतलब क्या बोलूँ, टैलेंट निकाला, मुझे खुद पता चला कि मैं गाना गा रही हूँ, गाना निकल रहा है। थैंक यू ऑल। अब ये गाना मैं चाहती हूँ आप लोग सुनो। आप लोगों ने आई थिंक टी सीरीज़ ने रिलीज़ कर ही दिया है, थोड़ी बहुत आपने सुन ही ली होगी लाइन। मैं ये चाहती हूँ ये गाना सुन के आप मुझे बताओ कि ये गाना सुन के आपको कैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि गाना गाते समय जो मुझे फ़ील हो रहा था, यही फ़ील हो रहा था। कभी उसमें मुझे तांडव नज़र आ रहा था, कभी उसमें मुझे शिव भगवान में लीन हो जा रही थी, कभी कुछ, मतलब इतना ज़्यादा शिव भगवान में खो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या गाऊं, क्या, मतलब एकदम अलग सी चीज़ें आ रही थी मेरे साथ। और बहुत That's so nice, Rashmi, and we are really excited and wishing you all the best for your song. लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए एंड पद्मश्री अनूप जलोटा जी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। We would want you to sing 2 lines for him and for the audience. यस, मुझे एक पानी मिलेगा एक में। जरूर। श्रद्धा आर्या, to name the artist. आज आपकी जो आउटफिट है रश्मि, वो भी आपने डिजाइन की? यस ऑफ कोर्स, ये मेरी सिस्टर ने डिज़ाइन की है, गरिमा प्रसाद। एंड ऑफ कोर्स हम दोनों साथ में मिलके करते हैं। अभी वो भी मेरे गारमेंट की लाइन में आ गई है। एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब एक दूसरी भी लाइन पकड़नी है, तो फैमिली सपोर्ट चाहिए। Absolutely, I think the co-producer आपकी co-producer गुरप्रीत कौर चंद्रा। मुझे यही जानना है कि अब तक के टाइम पे जो लोग मुझे एक डिज़ाइनर के नाम से गारमेंट लेते थे, अब ये मेरी सिंगिंग कैसी लग रही है, मुझे ये जानना है लोगों से। Absolutely, I'm sure हमें वो फीडबैक मिलेगा।
And before we invite Anup ji on the dais, आपसे 2 लाइन गाने। यस शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा हर हर महादेव शक्ति का अवतार विनाशक भी दयालु भी अमृत समन संसार शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा शंकरा। How nice, beautiful. Can you please invite Anup ji on the dais? Rashmi पहले focus. सो आप सभी को ओम नमो शिवाय। श्रावण के दिनों में हम ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं आपके सामने। थैंक्स टू द होल टीम ऑफ टी सीरीज़ जिन्होंने ये गाना पसंद किया और आज उन्होंने रिलीज़ किया है। एंड थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं और रश्मि ट्रेडमिल पे जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो तब उसने मुझे बोला गुरप्रीत जी मेरे को गाने का बहुत शौक़ है, मुझे गाना गाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है गा के सुना। सो उसने जब मुझे एक लाइन सुनाई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मेरा शौक़ है नए कलाकारों को सामने लाना, नए टैलेंट को आगे बढ़ाना। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक डायरेक्टर दूंगी जो कि गुरु शर्मा जी हैं, वो आपको गाना बताएंगे और सुनाएंगे, आप देखना, चूज़ करना और करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहला गाना स्पिरिचुअल करेंगे, पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। सो थैंक्स टू गुरु शर्मा जी जो ऑन बोर्ड आए और उन्होंने रश्मि को किसी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया और मनाया और इतने अच्छे स्केल पे गाना इन्होंने शूट किया। शूट भी ऋषिकेश की पावन धरती पे किया, जहाँ पे कि बहुत डिफ़िकल्ट है शूट करना, पहाड़ों में जा के नीचे नदी के पास जाके ऊपर से। सो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया, क्रू बहुत अच्छा लिया। एंड उनकी पूरी टीम जितनी भी रश्मि जी की खुद की फैमिली जो साथ जुड़ी हुई थी, उनका बेटा दीपेश, उनके हस्बैंड विशाल, सब ने मिल बहुत अच्छा काम किया। सो आज ये सॉन्ग आपके सामने है। आई वुड रिक्वेस्ट गुरु जी तो से। ओके, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल गुरप्रीत जी का थैंक यू है, क्योंकि इन्होंने मुझे रश्मि जी से मिलाया। एंड रश्मि जी वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, उनको मुझे चेज़ करना पड़ा क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा लूँगी। बट इनके कोचिंग से और मेरे पीछे पड़ने से उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने डिसाइड किया कि शिव जी का गाना करेंगे। एंड एज़ यू नो भोलेनाथ की अलग ही महिमा है। गाना हो गया, गाना गा गई वो, विच वॉज़ अ वेरी बिग सरप्राइज़, क्योंकि गाना डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी अप एंड डाउन, हाई लो एंड वेरिएशंस काफ़ी है गाने में। शी डिड अ वेरी गुड जॉब। फिर गुरप्रीत जी ने सुना एंड वो मेरा एसिड टेस्ट था, बट शी लव्ड इट एंड देन वी वेंट अहेड विद इट। हमने ऋषिकेश में प्लान किया शूट करने का। टास्क था क्योंकि लोकेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। गंगा माँ के किनारे पे हमने पूरा गाना शूट किया है। ऋषिकेश के लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प किया। दे आर वेरी गुड होस्ट्स एक्चुअली, और वहीं की टीम थी हमारे साथ में। एंड आज पूरा गाना कंप्लीट होके आज आपके सामने अनवीलिंग हो रहा है, तो आई होप आप सबको पसंद आए। बाकी भोलेनाथ की कृपा रहे कि ये गाना हिट हो जाए एंड आगे और सक्सेसफुली हम ये काम आगे बढ़ा सकें। सर श्रावण मास आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? श्रावण मास का आगमन भी कुछ दिन बाद हो रहा है। जी, सो श्रावण, let me first of all tell you that I am one of those privileged ones. I had a sneak preview of the song 2 days back. We were on our way back after taking blessings of our Guruji Mahadev himself. And after taking his blessings, I got to have a sneak preview of this amazing composition, and it is absolutely mind-blowing. I think it's one of the best ever treatment of Shiv Tandav that I've heard so far. It is at par or probably even better than the one that I had heard, which was created by the legend Shankar Mahadevan ji. So Shiv Strotam Tandav mantra, that's the base of this particular composition, and it sounds absolutely contemporarily amazing. So I wish Rashmi all the best and the whole team, Dipesh, Gurpreet, they're all a family, a wonderful family. They have put up an absolutely amazing work forward, and I'm sure they will continue this excellent work. Thank you, all the best. इन्होंने जो भी गाया होगा दिल से गाया। मैंने गाना नहीं सुना है, चाहे वो रिलीज़ हुआ है, इन्होंने बताया कि रिलीज़ हुआ, कुछ लोगों ने लाइनें सुनी है,
लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि भावनाओं को समझिए, कि इन्होंने जो भावना से बातें की कि इन्होंने गाया है। तो और संगीत एक ऐसी चीज़ है या डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है कि जब दिल से आएगा कलाकार का तो धुन अपने आप बनती है, या जो धुन हम सुनते हैं उसको जो हमने सुना, ऑल्दो आई एम नॉट अ सिंगर या मैं कुछ, लेकिन हमने बचपन से सारेगामा सुना अनु जी को। तो उसके बाद आज जैसे रश्मि जी ने जो बातें की, इन्होंने कहीं भी रियाज किया, मतलब इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या बाथरूम में, इन्होंने रियाज किया होगा ज़रूर। ऐसा मुझे लगा कि इन्होंने एक फील आया कि हाँ इन्होंने रियाज किया। और जैसे कि अनूप जी ने बताया कि ये लाइनें कठिन थी, अब उन्होंने बोल दिया कठिन थी तो इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं बचते, हम निशब्द हो जाते हैं। तो मैं सबके सामने मीडिया के माध्यम से रश्मि आर्या जी को या सबको बधाइयाँ देता हूँ, टी सीरीज को, हमारे गुरु भाई साहब को, कि ये भी अपनी लेगेसी को आगे लेके जाएं और ऐसी और डायरेक्ट करते रहें और चीज़ों को चार चांद लगाएं। और रश्मि आर्या तो है ही है, इन्होंने तो चार चांद लगाए ये, न कि गाने के साथ, और इनका ड्रेसिंग भी वैसा ही है। तो इनको अगेन आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम एंड ऑल द गुड विशेस कि आप लोग 4-5 गाने और रिलीज करो बैक टू बैक। और गुरप्रीत जब साथ है तो जैसा कि अनूप जी ने बताया कि गुरप्रीत जी हमेशा मेंटर रही है न्यू कमर्स के लिए। मैं कुछ नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों और इन्होंने लोगों से जोड़ा, लेकिन हमेशा निस्वार्थ रही है। कभी इन्होंने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया कि मैं जोड़ दूंगी तो यहाँ क्या होगा। और इन्होंने बहुत सबकी जो है वो हेल्प की है, यहाँ भी इन्होंने गाइड किया रश्मि को, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू गुरप्रीत जी, ऐसे ही करते रहिए लोगों के लिए बिना स्वार्थ। और साक्षात भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब से मैं चलो बारिश हो रही है, इसका मतलब आपको ब्लेसिंग मिल रही है। रश्मि एंड विशाल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, अभी तक हमारी दोस्ती फ्रेश है। तो 1-1.5 साल से मुझे बोल रही है कि गाना करना है, कुमार पाजी गाना, 4 साल से, सॉरी है 3 साल 4 साल से बोल रही हूँ तो गाना उन्होंने फिर गाना करके मुझे बोला देखो मैंने गाना कर लिया, अब दूसरा गाना आपको करना है। तो जल्दी हम एक गाने के साथ आपके सामने होंगे। तैयारी कर ली है पूरी, तैयारी कर ली, बहुत जल्दी रहेंगे। I would like to say the first inspiration was कुमार जी for the song. इनके पीछे लगी रहती थी, कभी भी इनके वो इंस्टाग्राम पे किसी का गाना देखती थी तो बोलती थी कुमार जी मेरे लिए क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए। तो इसने गुस्से में फिर गाना बना लिया, फिर गुस्से में मैंने गाना बना लिया। But thanks to him शुरुआत आपसे But thanks to him के of course ये बोल रहे थे नहीं मैंने लिख दिया। अच्छा इन्होंने 1-2 बार हम मिले, सामने बैठे बैठे इन्होंने 2 गाने ऐसे बना के लिख दिए, ये ले ये तेरे लिए। अब हम वहाँ पे डन हो गए, फिर रह गया। तो ये जो शुरुआत होनी चाहिए कहीं से भी हो, शुरुआत होनी जरूरी है जी। तो आपको कैसा लगा अभी कुमार जी, सच बताओ। अभी मैं गाना सुनूंगा जाके, देखूंगा, फिर फीडबैक देना आपको। अभी तो गाना अच्छा ही होगा। आप इनसे जरूर पूछना पारुल। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिना पार्टी के तो फीडबैक तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका लिरिक्स को लेकर और गाने को लेकर। बिकॉज आई थिंक इज समबडी जो आपने जैसे बताया कि एक बार मीटिंग में वो गाना उनका पूरा बन जाता है। अरे और अभी दूसरा, अभी मैंने जिस दिन उनको गाना सुनाया है उस दिन उन्होंने मेरे लिए दूसरा गाना रेडी कर दिया। गाना रेडी है, दूसरा गाना बस अभी इंतजार हो कब ये song in 3 minutes literally। अब मेरे को बेटे कब ये फ्री होंगी और हमारे सुन के गाएंगी। पारुल पता है सीरियसली क्या हुआ, मैं इनको इनवाइट करने गई कि आपको आना पड़ेगा, तो फिर इन्होंने बोला अच्छा चल पहले तेरा गाना सुना। मैंने इनको गाना सुनाया, नहीं तू ऐसे नहीं, तू तेरी टोन सुना उस पर। तो मैंने उनको अपनी टोन सुनाई, मैंने अपनी टोन सुनाई, उतने विदिन 5 मिनट में इन्होंने मेरे लिए ना फटाफट गाना बनाया और धुन निकाल दी और मुझे भेज दिया। एक तो मुझे इनको गुस्सा था कि मैंने गाना लिखा, अब मुझे गुस्सा है कि मेरे को गाना बनाया क्यों, तो इसलिए फिर मैंने उधर ही गुस्से में गाना लिखा इनके लिए। जल्दी पता कृष्णा पे गाना होगा वो, और बेहतरीन इन्होंने गाया भी है थोड़ा सा, पर उसमें करेक्शन है थोड़ी सी हमारी तरफ से। He is a songwriter. He doesn't write song on paper. I've seen him work. The way he works is, you know, ऐसा सोचते हैं ऊपर एक काम कर, ये अल्फाज ये, और ऐसे करते करते एक काम मेरे कर, सामने बनाएगा नहीं। और नहीं ये काम कर, ये वाली म्यूजिक नहीं, ये हटा, ये नहीं, ये फ्लूट डाल। It's a miracle. What he does is great. जो भी हो रहा है जादू है, कल भी जादू था, आज भी जादू है, जो भी होगा वो भी जादू ही होगा। लाइक क्या बात है। जब हम कोई काम करते हैं उसको नहीं कर पा रहे होंगे तब समझ आएगी ये जादू चल रहा था। वही भजन ये गाएंगे, लेकिन ये वाला गाना देखने के बाद मुझे लगता है कि आजकल की जो जेंजी लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है ये उसके लिए है। वो डांस भी करेंगे, वो ये गाएंगे भी और एंजॉय करेंगे।
कि मैंने गाना 4-5 बार गाड़ी में गाया 4-5 दिन एंड इट्स रिजल्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. A new star and a new singer has arrived to the industry and I wish you all the very best Rashmi once पर again. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, it's so divine. हम भी गाना बना रहे थे, हम भी मिले थे, you know. हम मिले इसलिए थे, सूरज पंचोली ने मिलाया, गाने के लिए ही था. About to say this that I'm missing Suraj. And our association is since really long. कुछ 4-5 साल पहले मुलाकात हुई हमारी और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जर्नी वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची है और इसके आगे भी बहुत आगे जाने वाली है. थैंक यू. All the very best Rashmi once again. बहुत कमाल. I mean, मतलब जो भी सुनेगा, आई होप ये गाना हर उस इंसान तक पहुँचे जिन तक पहुँचना चाहिए. आज की जनरेशन का भी वाइब है एंड इट हैज़ दैट ओल्ड स्कूल वाइब एज वेल. तो एक ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पैकेज है. सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन. थैंक यू. नेहा प्लीज ज्वाइन. कब से मैं नेहा बुला रही हूँ. मुझे प्लीज नेहा से. थैंक यू सो मच. कुछ कहिए आप. आपको गाना कैसा लगा? मुझे तो गाना बहुत ही अमेजिंग लगा क्योंकि हम तो रश्मि को बहुत सालों से जानते हैं. वी आर लाइक फैमिली. हम तो नेबर्स भी हैं और फैमिली भी हैं. पर मुझे कभी नहीं पता था कि रश्मि इतना अच्छा गाती है. हम इससे अपनी गैदरिंग्स में, जैसे कि श्रद्धा ने बोला, गवाते तो ज़रूर थे बट हमें ये नहीं पता था ये सीधा टी सीरीज़ पे जाके लॉन्च हो जाएगी. और मैंने तो ये गाना थोड़ा पहले ही सुन लिया था एंड आई वॉज अमेज्ड एंड आई डेफिनेटली पुश्ड रश्मि कि आपको इसमें कुछ तो अच्छा करना चाहिए एंड यू आर गोना गो अ लॉन्ग वे. सो कंग्रेचुलेशंस. ये सारी जर्नी में मेरे साथ थे और मैं इनको परेशान कर रही थी बार बार. नहीं, हम परेशान नहीं होते. परेशान कर रही थी रोज. थैंक यू. Har Har Mahadev. I think firstly it's any song on any music composition on Shivji is definitely resonating with power and resilience and of course calmness within. I feel Shivji is indicating that and I think जो रश्मि जी का गाना है वो बहुत strength donate करता है, बहुत power donate करता है, but also it hints at finding the peace within. तो वो एक बहुत एक stirring एक emotion है जो I think भारत के youth में connect करेगा. और इस time India is going through a tough time, especially the youth are there are a lot of challenges and I think is the right time the song has come and I feel the vibe of the song is very nice. Of course, besides the music and the singing, the music album has come out. The video has come out fantastic as well. One special thing I want to say is जो ये song है शिव जी के बारे में जब भी बनता है, lot of people try to make it, lot of people have thoughts about it, but वही बना पाता है and I strongly believe in this because I'm a big follower of शिव जी is जिनको actual में शिव जी की blessings होती हैं तो वही ये बना पाते हैं. और आपने ऐसा song बनाया और इतना बढ़िया song बनाया. Of course lot of blessings from शिव जी and I'm sure this song will do fantastic wonders not only in locally but internationally as well. So all the best and Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. आपको रश्मि का गाना आज देखा, आपने सुना भी, और यहाँ से हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब भी कोई काम शुरू करो तो भगवान का नाम लो और आपने भी अपना करियर जो सिंगिंग में शुरू किया भगवान के नाम से शुरू किया और जिस हिसाब से गाना बना. आउटडोर शूट करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे फुटेजेस निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो इतनी दूर जाके वहाँ पे शूट करना फिर उस चीज़ को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी बात है. और आपने बहुत अच्छा गाया है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, परफेक्ट कॉम्बो है और ये हर त्यौहार में बजेगा और लोग भी इस पे बढ़िया वाइब करेंगे. सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. बड़े बड़े शोज़ करो और आगे बढ़ो. मैं चाहता हूँ इस गाने से आप इतने हिट हो जाओ कि 2-4 शो तो इस महीने बुक कर लो. ओह वाह, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये श्रावण में आपकी लाइन कौन सी होगी? आपकी लिस्ट कौन सी होगी गाने की? मेरी आपको पता है भले ही मेरा नाम इमरान नज़ीर खान है बट मैं शिव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. बचपन में स्कूल से लेकर आज तक जब भी कोई शिव जी का सीरियल आता था कुछ आता था मैं सबसे पहले घर पे देखता था. सो ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट और मेरे घर में हर रिलीजन को मानते हैं तो शिव जी के भी सॉन्ग्स चलते हैं तो डेफिनेटली आई विल प्ले दिस सॉन्ग दिन में एक बार. थैंक यू सो मच. सिंगर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनकी लाइफ का पहला वेडिंग ब्राइड ने किया है
तो होप आपको अच्छा लगा होगा और कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा गाना और बहुत अच्छा फीडबैक है। और मैडम का आवाज़ में भी लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसा कोयल जैसा आवाज़ लग रहा है। तो ये बहुत बड़े बनेंगे तो बस आज एक फ़ोटो बहुत काम आएगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मतलब सच में मुझे इतनी खुशी हुई है। उन्होंने एक वर्ड पे जो मेरे को अब इन्होंने स्टार बना दिया ना, ऑफ कोर्स सारों को इन्होंने स्टार बनाया, मुझे भी ये स्टार बनाएंगे। थैंक यू।